हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है डॉक्टर कंवर चीमा की। और इस वीडियो का टॉपिक है यूपीआई सिस्टम इज नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। तो देखते हैं पूरा वीडियो एंड मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। और इस वीडियो को लेके आपकी क्या ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो देखते हैं पूरा वीडियो। ये है कि भारत जो है वो अपना जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है यूपीआई, उसको श्रीलंका, मॉरिशस और फ्रांस और बहुत सारे मुल्कों के साथ वो इंगेज कर रहे हैं। इट मींस के वो तो एक अपना पैरेलल, जिसे वो कहते हैं ना, अपने लोगों के लिए सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि उनको किसी किस्म की अब जिस मुल्क में भी जाएंगे वो समझे अपने मुल्क के अंदर ही बैठे हुए हैं। लेकिन ताड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर ये जो इलेक्शंस वाली स्टोरी हमारी बनी है, ये बताएं कि हम इलेक्शन से पहले ठीक थे कि इलेक्शंस के बाद ठीक है? ये 2013 रिपीट हो रहा है। 2013 के बाद आपको याद है कि क्योस हुआ था, इमरान खान ने धरने शुरू कर दिए, जुलूस शुरू कर दिए। अभी भी वही सिचुएशन आ रही है। वही वो कह रहे हैं मिठाई जी बांट ये रहा सारे है। जो रिजल्ट हैं वो गलत हैं, हमें ज्यादा वोट पड़े हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम हुकूमत बनाएंगे। सीटें उनकी कोई 85-90 के करीब हैं, हुकूमत वो बनाना चाहते हैं मरकज में। आपको लगता है कि हम एक नए क्राइसिस में जाने वाले हैं? क्योंकि एक पॉलिटिकल डेडलॉक भी है, धरने भी चल रहे हैं, मार कुटाई भी हो रही है, और जो आरओज हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तरों के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम किधर जा रहे हैं इस इलेक्शंस के बाद? लगता है कि मुश्किलात बढ़ रही हैं रियासत के लिए। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो खैर भारत के यूपीआई से मैं बात उस पर करना चाहूंगा। मुझे अभी तक वो चीज नहीं भूली जब मोदी साहब एक इंटरनेशनल कैंपेन पर निकले थे, जिस सिलसिले के अंदर वो अमेरिका आए, फिर फ्रांस गए, फिर उसके बाद वो मिडल ईस्ट गए। उसके अंदर यूपीआई एक वेरी इंपॉर्टेंट था। उनकी अपनी करेंसी को प्रमोट करना वेरी इंपॉर्टेंट था। फिर दूसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था अपने डायस्पोरा को प्रमोट करना। तीसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था भारतीय स्टूडेंट्स का। और फिर उसके बाद मैंने जो सबसे बड़ी उसकी मैं साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि आप ये देखें कि यूपीआई इज रिलेटेड टू द उनकी करेंसी के साथ अटैच है। रशिया से उन्होंने तेल लिया है, अपनी करेंसी में लिया है। फिर उसके बाद उन्होंने यूएई के साथ डील साइन की है, अपनी करेंसी में की। उन्होंने नारा लगाया है कि एफल टावर पे इस वक्त सबसे ज्यादा भारतीय जा रहे हैं, वो अपने यूपीआई के साथ अपना टिकट खरीद सकेंगे। लेकिन इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, नेशनलिज्म है। उसके पीछे प्राइड है चीमा साहब। मोदी साहब के बच्चे लंदन में नहीं है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि टोरंटो के अंदर अपने बच्चे को पीआर लेकर देनी है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि दुबई के अंदर उनके विलास बने। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं। मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा इसको, इस पे अगले सब्जेक्ट पे जाने के। मैं अपने बच्चे जो इस वक्त आवारा बच्चे ट्विटर बना के उर्दू पे सारा दिन खेलते हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी गूगल करें बच्चों, गूगल करो। देखो भारतीय कितने एक्स वजीर आजम जो हैं, पुराने वजीर आजम, वो लंदन में सेटल हैं, टोरंटो में है, दुबई में, कहां है? उनके जर्नैल कहां सेटल है? तो कोशिश करो ढूंढने की। उनके रिटायर्ड जजेस किस किस मुल्क के अंदर छुप के बैठे हैं, देखो जरा जाके, कोशिश करो। अगर अपने आप को कंपीट करना चाहते हो आप इस रीजन के अंदर, जो कि मैं नहीं समझता कि आपके पास सलाहियत है इसकी, क्योंकि आपके पठान भाईजान जिनके लिए आपने अपना सारा मुल्क जला दिया है, आधा मुल्क नशे पे है, हीरोइन पे उनकी वजह से, आधे मुल्क के अंदर आज भी क्लाशनकोव कल्चर है। और मैं मेंशन करना चाहूंगा इलेक्शन के हवाले से, मोहसिन दावड़ ने कहा था कि मेरे हल्के में अंदर तालिबान हैज टेकन ओवर द पोलिंग स्टेशन। फिर गोलियां चली हैं और मोहसिन दावड़ कहां है? आज हॉस्पिटल में। फिर आपकी रूलिंग पार्टी जो अगली आ रहा है, आपका मुर्शद पाक, उसका नाम तालिबान खान था। आपने जश्न मनाए थे तालिबान के, आपकी डेस्टिनेशन क्या है? तालिबान है। वो भी आपसे आगे जा रहे हैं, उनकी करेंसी भी बेहतर है, उनकी करेंसी भी बेहतर है। तो यूपीआई या जिस तरह देखें, चंद्रयान देखें, आप कुछ भी देखें, उसके पीछे सिर्फ वाहिद एक चीज है, नेशनलिज्म, प्राइड, हिंदू प्राइड। कल मुझसे किसी ने कहा कि आप मोदी भगत हैं। मैंने कहा यार मैं मोदी भगत नहीं हूं, मैं नेशनलिज्म भगत हूं। मुझे मोदी साहब की चीजें, मेरा मोदी साहब के साथ क्या लेना देना है? वो अपने मुल्क के अंदर है। हाँ, ये एक बात है, बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो उन्होंने नेशनलिज्म की जो तारीख रकम की है, दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव। और मैं समझता हूं, मेरी ये दुआ है कि जो मेरे मुल्क के लौंडे लपाड़े हैं, उनको भी कोई ऐसा लीडर मिले
जो उनको नेशनलिज्म, जो उनको प्राइड बताए, जो आज डिफाइन करे कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। ये जो मजहबी जनूनियत है, ये अब आपके सर चढ़ के बोल रही है। जो फसलें आपने अफगान जंग के लिए, डॉलरों के लिए लगाई थी, आज वो सर चढ़ के बोल रही हैं। वो अब गेट चूमती है, वो कहती हैं जज बशीर जज जो है उसको जिन पड़ गया पीरने का। वो अब फसलें तैयार है। वो कहते हैं सियासत नहीं है, जिहाद है, हम पैदा जिहाद है। खुलफाए राशिदीन का दौर होना चाहिए। वो फसलें अब तैयार हो चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं। अब उस पर आगे चलते हैं, जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो ये कि हम जो इलेक्शन से आइदर वी बेटर ऑफ, हम इलेक्शन से, हम 7 फरवरी को ठीक थे या आज हम ठीक हैं। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इस पे मैं बल्कि 10 पॉइंट मैंने लिखे हैं और उनके ज्यादातर पॉइंट मैंने कहां से लिए हैं। एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है फीफन। फीफन के जो आपके मुसलसल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो मुसलसल रिसर्च करके और क्रेडिबल है, ये ऐसी नहीं बात की क्रेडिबल जी। उसके मैं 10 पॉइंट पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने आपके इलेक्शन के हवाले से 10 खबरें लिखी हैं, फिर उसके बाद उनका तजिया करते हैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि हिस्टोरिकली अकॉर्डिंग टू फीफन 16 लाख वोटों को 25 हलकों के अंदर मुस्तरद किया गया। 16 लाख। साथ रेफरेंस देना चाहूंगा 2018 में 18 लाख की तादाद थी मुस्तरद करने वाली। दूसरी इसकी मैं मिसाल देना चाहूंगा चौकवाल के अंदर एक हलके के अंदर 24,500 वोटों को मुस्तरद किया गया। लाहौर के अंदर तारीख रकम की गई है। ओन चौधरी साहब, लोग उनके हल्के में उनको जानते नहीं थे, उन्होंने सलमान अकरम राजा को इलेक्शन हराया। तीसरी इस वक्त खबर ये चल रही है कि आपके जो आजाद फिर रहे हैं, जो 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 बकरे फारसेल हैं, उनके ऊपर 2 एलिगेशन, उनके पास जो इश्यूज हैं। कुछ लोगों ने कुरान उठाए हैं, कुछ ने फिल्में रिकॉर्ड करके ऑडियो जमा करा रखी है पीटीआई के पास। फिर तीसरी मैं ये कहूंगा कि इस वक्त एक जो फीफन के मुताबिक ही इस वक्त तकरीबन 20 के करीब लोग ऐसे हैं जिनका पीटीआई की वेबसाइट के ऊपर नाम नहीं था, लेकिन वो इलेक्शन जीत चुके हैं। नून लीग का उसके अंदर नून लीग का क्लेम है कि उन्होंने 15 से 16 बकरे खरीद लिए हैं वहां से। उसके बाद अगली बात ये बताना चाहूंगा कि पीटीआई ने, इसका मैं जो 5वां पॉइंट है कि पीटीआई चैलेंज कर रही है कि हम 3 हलकों के अंदर अपनी हुकूमत बनाएंगे, सूबा सरहद में, पंजाब में और मरकज में। कैसे बनाएंगे? वो कहते हैं 100 से ज्यादा हमारे पास वोट मौजूद हैं, 100 पोजीशनों के ऊपर हमने अपनी पिटीशन कर रखी है कि हमारे साथ धांधली हुई है, वहां से अगर हम 30-35 भी जीतते हैं तो वी हैव अ मेजॉरिटी। उसके बाद आगे चलते हैं। छठी खबर है कि इस वक्त मेरे जो कायद हैं सिंध के जरदारी साहब, उन्होंने भी कहा है कि हो सकता है कि मैं खुद प्राइम मिनिस्टर और नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब को सदर बनाए। उससे अगली खबर यह है कि पाकिस्तान इस वक्त स्वादिस्तान बन चुका है, तड़कस्तान बन चुका है कि खबरों को तड़के लगाए जा रहे हैं, फेक न्यूज। खबरें क्या है? खबर यह दी है, एक इस वक्त सबसे ज्यादा हाईएस्ट ट्रेंड कर रहा है एक बंदा, उसका नाम लोंड है। वो कहता है जी मुझे जबरदस्ती जितवा गया है, मुझे कहते पकड़ के मुझे जिता दिया, मैं तो जीतना चाहता ही नहीं था। I'm shocked। और बड़े बड़े आपके इस वक्त सियासतदान, बल्कि एक आपके नेशनल लेवल के जिसके मिलियंस उसके फॉलोअर हैं, उसने उसके ऊपर ब्लॉग भी ठोक दिया। जब किसी ने रिसर्च की है तो लोंडा साहब 3रे नंबर पर है उस हल्के। उन्होंने कहा मुझे जबरदस्ती जिता दिया, मैं तो जीतना चाहता ही नहीं था। पीटीआई वाला जीत गया था, मुझे कहता मैं तो घर जा रहा था, मुझे पकड़ के तुम इलेक्शन जीत गए। देखिए फ्रॉडी है किस तरह क्या कर रहे हैं। उससे आगे 8वें नंबर पर मैं खबर ये देना चाहूंगा कि इस वक्त नून लीग के जो कई उनके अपने मशवरे देने वाले हैं और बिलावल साहब को जो मशवरे देने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपोजिशन लीडर बने, अपोजिशन में बैठे, क्योंकि मुर्शद पाक ज्यादा से ज्यादा 1 साल सर्वाइव कर पाएंगे, 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकेंगे, क्योंकि मुल्क के मुआशी हालात खराब हैं, IMF के बगैर गुजारा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 18 महीने में जो अपने मुंह के ऊपर कालख मली थी, स्याही मली थी, वो अब खान साहब के मुंह पे भी होनी चाहिए। उनको ये भी मशवरे दिए जा रहे हैं। उससे अगली खबर एक फेक न्यूज है। कहते हैं जी कुछ फौजी भाईजान जो है अडयाला जेल में जाके पांव में पड़ गए, खान साहब के माफी दे दें। हालांकि लोगों ने अडयाला जेल का सारा लाग निकाल के देखा, कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन लौंडा लपाड़ा ना जी, बेहया लौंडा लपाड़ा है। इस पे मुझे लौंडे लपाड़े पे कोई गिला नहीं है, मुझे आज भी गिला आसिम मुनीर साहब पे। उन्होंने लित्र ही नहीं सही फेरा। ये कौम लित्र के बगैर नहीं चल सकती। ये लित्र बादशाह चले तो तभी गुजारा, वरना ये सारे का सारा कसूर आज जो है आप ब्लेम आसिम मुनीर साहब, उन्होंने हाथ सही डाला ही नहीं है। उसके बाद अब मैं सारा इसका तजिया करना ये चाहूंगा चीमा साहब
कि आज अब मेरा बल्कि ये क्वेश्चन है कि 250 मिलियन लोग जो हैं वो आज कहां खड़े हैं? इस एक्सरसाइज की जरूरत थी? 50 इस एक्सरसाइज में क्या हुआ है? 32 लोग मारे जा चुके हैं। 50 अरब रुपए का खर्चा आया इस इलेक्शन का। और इलेक्शन क्या था? इलेक्शन क्या था? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इसको जो इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल मीडिया सब कह रहे हैं, क्योंकि आपने इंटरनेट को बंद कर दिया था। इंटरनेट बंद किया गया था तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि सेफ्टी इसकी रीजन है। 9 फरवरी सुबह उठ के जब लोग परेशान थे, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट रोक दिए गए थे, आपके फॉर्म 45 और फॉर्म 47 कई हलकों के बाहर नहीं लगाए गए थे। जब 9 फरवरी को सुबह लोगों ने उठ के इनसे पूछा गया, सिर्फ 3% रिजल्ट आया था, वो भी बलूचिस्तान से। तो ये क्वेश्चन मार्क है। इस एक्सरसाइज की, इस 50 अरब रुपए का जलालत खरीदने की जरूरत थी हमें? कोई जरूरत थी? आज कहां खड़े हैं? आग लग चुकी है। मुर्शिद अंदर से जेल से बाहर कह रहे हैं आग बाहर निकलो आज। उनको ओपन एक्सेस आपने दे रखी है, दिन में 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो आग लगाने के लिए सब। और मैं आज आपको और बात बताना चाहता हूं चीमा साहब, जो मैं माजरत के साथ मैं भूल चुका हूं। जो आपकी हालत पाकिस्तान में है, जो अनपढ़ डायस्पोरा आपने डंकियां लगा के यहां भेजा है, आज वो भी व्हाइट हाउस के सामने खड़ा है और टाइम स्क्वायर पे भी खड़ा है। इनसे बंदा मैं क्वेश्चन इनसे पूछना चाहूंगा। खैर मैंने इनसे क्या क्वेश्चन पूछना है, इनको वैसे ही इनके यहां व्हाइट हाउस के सामने जाके नारे लगाने के, सेल्फियां बनाने का कोई फायदा है? टाइम स्क्वायर पे जाके तकरीरें करने का कोई फायदा है? उसमें से कुछ निकलेगा? काश ये जो जितने यहां जाहिल आपने डायस्पोरा यहां भेजा, मैं आज बल्कि फिर मैं अफसोस के साथ कि आसम मुनीर साहब ने एम्बेसी के अंदर कहा था, इस डायस्पोरा को कहें ये हमारे एम्बेसडर बन जाए। आसम मुनीर साहब इनकी तीखे चेहरे, ये है काबल? इनसे पूछे डायस्पोरा के स्पेलिंग क्या है। ये खड़े हैं व्हाइट हाउस के बाहर भी खड़े हैं और टाइम स्क्वायर पे भी खड़े हैं और आपको गालियां दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है को आपको वो लकाबात जो दे रहे हैं, मैं रिपीट भी नहीं कर पाता जो आपके बारे में बोल रहे हैं। और वजह ये है कि जितना जाहिल, चीमा साहब मैं अफसोस के साथ कहता हूं, वो किसी ने कहा था ना, किसी गांव में कोई बंदा गया तो उसने कहा ना जी, उसके उस गांव में गया किसी के पास तो जमींदार के 3-4 लड़के, 2 लड़के आवारा थे, एक को मैट्रिक कर रहा था। उसने कहा यार ਇੱਥੇ ਜੇ ਵੇਲੇ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲੇਗਾ ਔਰ ਉੱਪਰ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗੜਾ ਨਾ ਲੱਤੋੜਾ ਐਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਹਾਫਜ਼ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਐਡਾ ਅੰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਐਮਪੀਏ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਐਡਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੌਜ ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਆੜਾ ਆੜਾ ਲੱਤ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਐੜਾ ਟੁੰਡਾ ਥੱਥਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜੋ। वो खलोता जो डीसी व्हाइट हाउस के सामने खड़ा, वो थत्था इस वक्त, जो जिसको आप कह गए कि एम्बेसडर है हमारे। तो चीमा साहब दर हकीकत मुझे आज मैं दुख के साथ कहूंगा कि आप इस इलेक्शन की वजह से आगे जाने की बजाय आप पीछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। जैसे आपको भी पता है यूपीआई की धूम पूरी दुनिया में मची हुई है और अब श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई सर्विस की शुरुआत हो गई है, जिससे कि अगर हम श्रीलंका या मॉरिशस में जाएं, अगर वहाँ कुछ खरीदें तो यूपीआई की हेल्प से हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे हमें बैंक भी नहीं जाना पड़ेगा और करेंसी चेंज कराने के लिए भागना भी नहीं पड़ेगा। इन सब चीज़ों से यानी यूपीआई से बहुत ज़्यादा आसान हो जाए, क्योंकि जिस तरह भारत सरकार यूपीआई को पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है। जैसा कि भी कुछ दिन पहले फ्रांस में यूपीआई सर्विस शुरू की गई थी, जिसमें कि एफिल टावर अगर घूमने जाओ तो उसके लिए यूपीआई के थ्रू टिकट भी खरीद सकते हैं। और उससे पहले सिंगापुर में यूपीआई उपलब्ध कराया गया था और अब श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई की शुरुआत हो गई है। इससे क्या होगा कि जहाँ भी कोई भारतीय भी रहते हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा आसान होगा यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने में। और जिस तरह से आपने पूरी वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान के इलेक्शन का, तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। हर पार्टी मिठाई बांट रही है, हर पार्टी जीत की बात कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होते हैं और जो भी सिलेक्ट हुआ होगा पहले से वही आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए